रांची ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही ओडीआई सीरीज को बहुत ही रोमांचक स्थिति में ला दिया है। रांची में जीत के साथ सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गया है और अब जो है दिल्ली में जो मुकाबला 11 अक्टूबर को होना है वो एक फाइनल के जैसा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। रांची की जीत ने भारतीय टीम में कॉन्फिडेंस का संचार किया है। भारतीय टीम कितनी मजबूत है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जो मेन टीम है वो फिलवक्त ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि जो खिलाड़ी बच गए थे उससे ये टीम बनाई गई है और ये टीम दक्षिण अफ्रीका की जो मूल टीम है उसको टक्कर दे रही है। हालांकि लखनऊ में हार मिली, लेकिन रांची में शानदार जीत और जो कॉन्फिडेंस टीम इंडिया को चाहिए था वो कॉन्फिडेंस भी रांची ने टीम इंडिया को दिया है। तो अब इस लिहाज से जो दिल्ली का मुकाबला होगा वो बहुत ही रोचक हो गया है, क्योंकि वो बिल्कुल फाइनल जैसा है। अगर हम बात करें इस सीरीज पर तो हम कह सकते हैं कि इस सीरीज में जो एक चीज हम देख रहे हैं कि भारत के जो नवोदित खिलाड़ी हैं वो धीरे धीरे सीख रहे हैं और वो जो मैच का एक प्रेशर होता है उसे लेने को बिल्कुल तैयार दिख रहे हैं। इस मैच से एक और अच्छी बात निकलकर ये आ रही है कि जो रांची में मुकाबला हुआ उसकी बात कर रहा हूं कि इस मैच में मोहम्मद सिराज ने जिस तरह की गेंदबाजी की उसके बाद हर व्यक्ति के मन में यह सवाल है कि क्या रांची ने मोहम्मद सिराज के लिए ऑस्ट्रेलिया का टिकट कटा दिया है? या ये सवाल सबके मन में है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह टीम के साथ नहीं है, चोट की वजह से वो वर्ल्ड कप टीम से बाहर हैं और जब वो वर्ल्ड कप टीम से बाहर हैं तो उनकी जगह एक खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया जाना है और वो निश्चित तौर पे तेज गेंदबाज तो होगा ही, चूंकि मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में होना है। तो कुछ एक जो कंटेंडर हैं उसमें मोहम्मद सिराज भी हैं और मोहम्मद सिराज ने रांची में जिस तरह की गेंदबाजी की उसे देखने के बाद लगता है कि शायद उनका पलड़ा धीरे धीरे थोड़ा भारी हो रहा है। हालांकि खबर यह भी है कि मोहम्मद शमी भी तेजी से फिट हो रहे हैं और बुमराह की जगह उन्हें भी भेजा जा सकता है। लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि रांची ने सिराज की जो दावेदारी है उसको बहुत ही मजबूत कर दिया है और अगर रांची वनडे से सिराज ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो यह देखना भी एक सुखद अनुभूति होगी। हम वापस इस सीरीज पर लौटते हैं। 11 अक्टूबर को जो अब दिल्ली में तीसरा वनडे इंटरनेशनल खेला जाना है, तो उम्मीद है कि आप जो गलतियां करते हैं उससे सीखते हैं। जैसे भारतीय टीम ने लखनऊ में जो गलतियां की थी उससे सीखकर वो रांची में उतरी थी। लखनऊ में क्या गलतियां हो रही थी भारतीय टीम से? लखनऊ में गलतियां हुई थी कि आपने 4 कैचेस छोड़े। तो जब रांची टीम आई और हमने आपको प्रैक्टिस का सेशन भी दिखाया था तो टीम इंडिया ने फील्डिंग पर जबरदस्त वर्कआउट किया, फील्डिंग का अभ्यास ज्यादा किया, बल्लेबाजी पर का अभ्यास कम किया और उसका नतीजा भी देखने को मिला। जो रांची वनडे इंटरनेशनल खेला गया उसमें भारतीय टीम की फील्डिंग अच्छी रही। इसके अलावा जो दूसरी गलती लखनऊ में हो रही थी कि जो आपको जब भी आपकी गेंदबाजी थोड़ी कमजोर होती है तो आपको जो बैटिंग है उसमें डेप्थ बढ़ाना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह होता है कि आपके लोअर ऑर्डर में ऐसे बल्लेबाज होने चाहिए जो कि बल्लेबाजी भी कर सके। हालांकि रांची में भारत के लोअर मिडिल ऑर्डर के लिए बल्लेबाजी का कोई अवसर नहीं आया और ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने जो पारी खेली और फिर उसके बाद संजू सैमसन ने आके जो एक संक्षिप्त किंतु बहुत महत्वपूर्ण पारी खेली, उसके बाद किसी अन्य बल्लेबाज की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन टीम ने वो कुशन दे रखा था और जब ये कुशन रहता है, क्योंकि आप देख रहे थे कि शाहबाज हैं पीछे, आप देख रहे थे कि शार्दुल ठाकुर हैं, तो ये सारे इवन दो वाशिंगटन सुंदर की टीम में एंट्री हुई, दीपक
दीपक चाहर की जगह सुंदर भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं और उन पर भी आप भरोसा जता सकते हैं। तो ये जो कुशन था लोअर मिडिल ऑर्डर और लैटर टेलेंडर्स में, उसने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने का कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम शॉट खेलते भी रहते हैं और अगर इस प्रयास में हम आउट भी हो जाते हैं तो हमारे पास पीछे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो गलतियों से सीखने की जरूरत होती है और अब हम उम्मीद करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की टीम ने रांची में जो गलतियां की हैं उससे वो भी सीखेगी। मैच से पहले भी जब हम चर्चा कर रहे थे और एक बातचीत हुई थी तो मैंने कहा था कि टॉस जीतकर आप चेज करना इस पिच पर पसंद करेंगे रांची में, लेकिन हुआ क्या? केशव महाराज टॉस जीतते हैं, जो कि इस रांची वनडे में कप्तानी कर रहे थे, और टॉस जीतने के बाद उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और फिर वही हुआ जिसका डर था। आप साल में इस समय का मौसम देखें तो आमतौर पे भारत में ड्यू पड़ते हैं, खास करके ईस्टर्न इंडिया की आप बात कर लें या आप नदर्न इंडिया की भी बात कर लें तो वहां पर ड्यू फैक्टर काम करता है। और हम सभी जानते हैं कि जहां ड्यू गिरता है वहां पर आपको गेंद को ग्रिप करने में दिक्कत होती है, दूसरी तरफ बल्लेबाज को बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है। और वही कुछ रांची में हुआ। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी की, 278 रन बनाए और यहां पर तारीफ बनती है भारतीय गेंदबाजों की, जो हम लगातार शिकायत कर रहे थे और आलोचना कर रहे थे कि भारतीय गेंदबाज जो है वो डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। तो रांची में जो भारत के गेंदबाज हैं उन्होंने डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी की, तो इस गलती में भी सुधार दिखा। आखिरी ओवर में तो सिराज ने सिर्फ 3 रन खर्च किए, इतनी कंजूसी के साथ गेंदबाजी की और एक विकेट भी लिया। तो उससे क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका का जो स्कोर है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, वो रुक गया और वो 278 पर जाकर ठहर गया। तो ये होता है जब आप डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो उसका फायदा आपकी टीम को बहुत मिलता है, क्योंकि डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी का मतलब होता है कि आपका जो टेम्पो होता है वो हाई होता है। आप ऊंचे मोराल के साथ पवेलियन जाते हैं और ब्रेक के बाद आकर आप बल्लेबाजी करते हैं। और यहां पर क्या हुआ कि चूंकि भारतीय गेंदबाजों ने रांची में स्लॉग ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी की, तो जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए आई तो उनका मनोबल बढ़ा हुआ था। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम डाउन दिख रही थी। इसके अलावा अब अगर केशव महाराज ने टॉस जीतकर, जैसा कि मैं टॉस की बात कर रहा था इससे पहले बल्लेबाजी करना पसंद किया, तो अब अगर जहां ड्यू आपका पड़ रहा है वहां पर यह परेशानी आनी है कि आपको बाद में गेंदबाजी करने में दिक्कत होगी। गेंद बल्ले पर आने लगती है। मुझे लगता है केशव ने जो अंदाजा लगाया था और उनका जो प्रैक्टिस सेशन था वो भी दिन के वक्त था, तो शायद वो रात में मैदान की स्थिति का अंदाजा ना लगा पाए हों, और लेकिन ड्यू फैक्टर काम कर रहा था। और जब भी ड्यू फैक्टर होता है तो केशव ने सोचा होगा कि थोड़ा स्पिनर्स को मदद करेगा, जैसा शाहबाज को मदद मिली थोड़ी सी, और क्या कहता है सुंदर ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की, तो इन्हें उम्मीद होगी कि हाँ ये धीरे धीरे जो है बॉल इस पर ग्रिप होगी इस पिच पर और बाद में बल्लेबाजी करना मुश्किल होगा। लेकिन जब ये ड्यू पड़ता है ना तो वो जो गेंद ग्रिप करती है वो गेंद ग्रिप करना बंद कर देती है। और यही हुआ, जैसे ही ड्यू फैक्टर प्ले में आया, ओस गिरा, गेंद जो है ग्रिप करना बंद कर दी, गेंद बल्ले पर आने लगी और उसके बाद स्ट्रोक खेलना आसान हो गया। तो दिल्ली में भी जो आप दक्षिण अफ्रीका की टीम है उसको इस चीज के लिए सचेत रहना होगा, या दोनों ही टीमों को इस मामले में सतर्क रहना होगा कि टॉस जीतकर करना क्या है। दिल्ली में तो बाउंड्री भी छोटी है तो वहां पर चौके छक्के ज्यादा लग सकते हैं, तो इस चीज का भी ख्याल रखना होगा कि वहां पर टीमें जहां तक मुझे लगता है कि टॉस जीतकर वहां भी चेज करना पसंद करेंगी। फिलहाल खबर यही है आपके लिए कि रांची वनडे में जीत के बाद भारतीय टीम का जो मनोबल है, आत्मविश्वास है, वो काफी बढ़ा हुआ है। शिखर धवन की कप्तानी में टीम एकजुट दिखी, युवा खिलाड़ी खुद को साबित करने के लिए सब कुछ झोंकने के लिए तैयार दिखे। और अब जब दिल्ली में मुकाबला होगा, जो कि इस सीरीज का फाइनल जैसा मुकाबला है, उसमें दोनों ही टीमें अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगी, ऐसी उम्मीद है। क्रिकेट पर अन्य खबरें जो भी आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। बस आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। नमस्कार।